6.5 लाख प्रॉफिट 2 महीने में, केवल 12 लाख कैपिटल से, 50% रिटर्न से ज्यादा। एंड मनीष भाई अभी बता दीजिए कि जो आपने ये ट्रेड लिया है उसमें भी अगर आप देखते हैं तो लगभग आपका जो लॉस वाला दिन है वो लगभग 30% तो लॉस दिख ही रहा है एंड नंबर ऑफ डेज एंड उसमें जो प्रॉफिट वाले दिन है डेफिनेटली वो 60% से ज्यादा है एंड जो ग्रॉस पीएनएल है 6,49,000 एंड नेट पीएनएल है 5,77,966 चार्जेस हटा के। यस, चार्जेस हटाने के बाद अब ये देखो इतने चार्जेस लग रहे हैं एंड यहाँ पे आरओआई जो है 0.34% है, प्रॉफिट फैक्टर 1.34, जो 34 में आपका एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। ये क्या है मनीष जी, इसके बारे में डिटेल बताए एंड स्ट्रैटेजी भी बताए कि आप इतने प्रॉफिटेबल क्यों हो। ठीक है, बेसिकली 2 फैक्टर रहते हैं। ठीक है, एक तो होता है विनिंग रेट, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है कि इसके अकॉर्डिंग 50% से कम है। ठीक है, लेकिन दूसरा फैक्टर होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या 1:2.5 है या 3 है, ठीक है, तो अगर मैं 50 बार, एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि मान लो 10 में से 5 बार हमने कॉइन फ्लिप किया, 1 रुपया मैंने बैट करी, जैसे 1 रुपया मैंने आपका लॉस किया, लेकिन अगर हर बैट पे मैं 2 रुपये जीत रहा हूँ तो केवल 5 बैट पे भी मेरे पास 10 रुपये जेब में आया और 5 बैट जो मैंने लॉस करी उसमें 5 रुपये मैंने गंवाया। तो वो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या हायर है तो आपकी एक्यूरेसी भी कम है तो भी आप पैसा बना सकते हो, ठीक है, मार्केट से। तो वही इसमें शो करता है। ठीक है, कि मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड जो थी वो फेवरेबल थी क्योंकि मेरी डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, अब इसमें कुछ ये लॉसेस जो है वो मेरे हेजिंग की वजह से मैंने जो पोजीशन बनाई थी, तो हेजिंग रिवर्स डायरेक्शन में भी बनाता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेड चलती है, पूरे महीने के लिए मैंने ट्रेड बनाई थी, तो वो मेरे को नेगेटिव डायरेक्शंस वाली क्लोज करनी पड़ती हैं। ठीक है, कि मार्केट किसी भी दिन एक 1000 पॉइंट गिर गई, 2000 पॉइंट गिर गई, तो वो दूसरी डायरेक्शन में जा भाग सकता है। ये सही है। ठीक है, तो ये हेज तरीका था, इसलिए इसमें जो है मेरी नंबर ऑफ, आप देखेंगे रिवर्स डायरेक्शन वाली ट्रेड्स को क्लोज होती जा रही हैं, तो वो मेरी जो है ज़्यादा लॉसेज इसमें ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी स्ट्रेटेजी भी है मेरी, उसमें मेरी नंबर ऑफ, अगर आप देखेंगे डेज, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, तो मनीष जी का ये कहना है कि ये जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की है यहाँ पे हेजिंग स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है एंड ऑप्शन सेलिंग फॉर 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स, दैट मींस द स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बट दूसरी स्ट्रैटेजी भी है जहां पे ऑप्शन बाइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वहां पे जो प्रॉफिट फैक्टर है वो भी बढ़ेगा एंड रिवार्ड टू रिस्क रेशियो भी ज्यादा रहेगा। यस सर, ओके। तो अभी आप ये बताइए कि ये क्या क्या ट्रेड हुआ था, इसमें सबसे बड़ा ट्रेड कौन सा रहा एंड इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये ट्रेडिंग कैसे करी थी। सबसे पहले वो शुरू करने से पहले ये मेरी किताब है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये किताब आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पोथी.com या 60+ प्लेटफॉर्म कंट्रीज में अवेलेबल है, तो इसको आप ले सकते हैं। अभी मेरी नई किताब लॉन्च हुई है लीडिंग इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि अमेजॉन पे फ्री है, कंप्लीट फ्री है 1 हफ्ते के लिए। जल्दी से जल्दी सर्च कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेजॉन किंडल में या अमेजॉन में जाके आप सर्च कीजिए लीडिंग इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग बाय अनिल हनेगावे, तो वहां पे किताब मिल जाएगी, उसको जल्दी लेना। 46,000, ठीक है, 46,000 से लेकर ये आपका जो है ऑलमोस्ट 47,846, 1,500 पॉइंट की रेंज। अब क्या है, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ सबसे पहले बात, तो मेरे को बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है जिसमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रेडिंग था वो ऑप्शन सेलिंग में हुआ था, तो मेरे पास एक काफ़ी अच्छी रेंज थी। कितने पॉइंट्स की? कम से कम देखेंगे 1800 पॉइंट की एक रेंज थी। ठीक है, जहाँ पे मेरे को बाइंग पोजीशन में बना रहा था आगे फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट थे, तो बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं या बड़े टाइम फ्रेम पे जो प्रेडिक्शंस होती हैं या ट्रेडिंग्स होती हैं, तो वो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट चलती है। ठीक है, और ये लेवल जो है बहुत अच्छा सपोर्ट जनता है, देखेंगे अगर आप। लेकिन उसमें एक रेड कैंडल है कि हाँ। जो नीचे आने के बाद ऊपर गया, तो उसमें आपको डर महसूस हुआ?
ये 3 जून की है ना? हाँ, ये जून है। जो रिजल्ट जो ये रिजल्ट वाला था। हाँ, रिजल्ट वाला दिन है जिस दिन मार्केट 5000 पॉइंट गिरी थी और 5000 पॉइंट ऊपर गई थी। यस। लेकिन हम अपनी जो है एंट्रीज जो है 30 मई को क्लोज कर चुके थे, ठीक है? अच्छा, तो जो इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले, अब इलेक्शन वाले दिन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी एक बार मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, देखो प्रेडिक्शन जो स्टार्ट हुआ था जब कांग्रेस आगे लीड करने पे स्टार्ट हुई, मार्केट 5000 पॉइंट गिरी, हाँ, ठीक है? तो मैं हमेशा रिजल्ट वाले दिन, बड़े ट्रेडिंग इवेंट्स को दिन अवॉइड करता हूँ। जो ट्रेड लेते हैं उससे पहले बनानी होती है पोजीशन। अगर आपको पोजीशन ट्रेड बनानी है तो उससे पहले आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, कम से कम 1 महीना, ठीक है? या फिर उसके कम से कम 10 से 15 दिन बाद, जब मार्केट क्लियर हो जाए, ठीक है? ये जो मेरी फ्यूचर्स की पोजीशन लॉन्ग थी और मैंने ऑप्शंस को जो है सेल कर रखा था, हेजिंग कर रखा था। अब उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो मैं फ्यूचर बाय कर लूँ, और फ्यूचर बाय कर रहा हूँ तो मैं कॉल सेल करता रहूँगा आगे फ्यूचर इसको हेज करने के लिए, एक हर वीकली ऑप्शंस पे। अच्छा, फ्यूचर बाय करके कॉल सेल करेंगे? कॉल सेल करेंगे, या फ्यूचर शॉर्ट करके अगर पहले मेरे को डिपेंड करता है मेरे को पोजीशन क्या बनानी है। अगर मान लो लॉन्ग बनानी है तो फ्यूचर मैंने बाय कर लिया, और कॉल को मैं जो है वो सेल कर रहा हूँ। ओके। एक अप्रैल से हम स्टार्ट करें तो ये मार्केट ये लेवल तोड़ने के लिए ऊपर गई थी, लेकिन फिर वापस आई, ठीक है? तो नॉर्मल ट्रेडर जो है यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा कि वो या तो उसने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया होगा, इस कैंडल में बुक कर लेगा, ठीक है? कि मार्केट डाउन चली होगी, और फिर जो है उसको दोबारा री एंट्री करनी नहीं पड़ेगी, या फिर वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है? लेकिन हमारी पोजीशंस बनी हुई थी हेजिंग के साथ में, है ना? तो पुट अगर मैंने बाय कर रखे थे तो कुछ पुट प्रॉफिट में भी आते थे, तो वो पुट मैं बुक कर लेता था। अच्छा, पुट बाय भी कर देते हैं हेज करने के लिए? हेज करने के लिए बाय करते रहते थे अलग अलग लेवल्स में। मान लो यहाँ मार्केट पहुंची 50,000 पे, तो मैंने पुट बाय कर लिया दोबारा कि मार्केट फिर से वहाँ से रिवर्स ना हो जाए। ये पुट फिर नीचे आ रहा है और फिर ये प्रॉफिट देके जा रहा है कुछ दिन बाद, लेकिन फ्यूचर लॉन्ग है स्टिल। ओके। फिर यहाँ फ्यूचर अभी भी चल रहा है, ठीक है? यहाँ गया, फिर पुट यहाँ बाय किया, फिर पुट नीचे आ रहा है, ये प्रॉफिट देगा, लेकिन फ्यूचर अभी भी बना के चला हुआ है। तो फ्यूचर फिर यहाँ जाके 52,000 के आसपास हमारे को बहुत तगड़ा प्रॉफिट देगा। फ्यूचर तो लॉन्ग ही है, शुरू से यहाँ से फ्यूचर मेरा लॉन्ग है, लेकिन यहाँ से मेरा पुट सेल हो रहे हैं, पुट सेल हो रहे हैं, पुट सेल हो रहे हैं, पुट सेल बुक करते जा रहे हैं हम, ठीक है? और फ्यूचर रेगुलर मेरे को चल रहा है हेजिंग में। तो आपको मैं बताता हूँ सिंपल तरीके से, इन्होंने क्या किया है, फ्यूचर बाय किया है, उसको मेंटेन रखा है, एंड इन बिटवीन जो मार्केट स्विंग देता है उसमें जब मार्केट फॉल होता है उसमें पुट बाय करके उसको बुक कर लिया बॉटम में। उसके साथ साथ कॉल सेल का भी हेज पोजीशन है, मतलब एट ए टाइम 3 से 4 लेग इनके चल रहे हैं। तो ओके, तो ये होता है, देखो ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडर का तरीका। तो ये लॉन्ग में भी प्रॉफिट कमा रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट में भी प्रॉफिट कमा रहा है, पुल बैक में भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला ये एक असिस्टेंट स्ट्रेटजी है जिससे आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं, ठीक है? और रेगुलर पैसा बना सकते हैं, बट इसको सीखना पड़ेगा, कितने लॉट साइज, कितना आपको हेजिंग करनी है, कितने से क्या करना है, कब हेजिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये अनिल जी की किताब है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आई विल रिकमेंड दिस बुक फॉर एवरी न्यू एस्पायरिंग ट्रेडर। आप सब देख सकते हैं जैसे कि मैंने 12 लाख की कैपिटल से 2 महीने के अंदर 6.5 लाख का प्रॉफिट किया, ठीक है? इसके लिए आपकी स्किल्स और नॉलेज बेस होना चाहिए, ज़रूरी है, प्लस आपकी प्रैक्टिस कितनी है जिस पे भी एसेट पे आप ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है? मेरे बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, लेकिन इससे पहले प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से पहले मैं एक कैजुअल ट्रेडर था, ठीक है? मैंने आज की डेट में मतलब हर एसेट ट्रेड किया है। अगर कहें तो फॉरेक्स करा है, फॉरेक्स में सारे पेयर्स, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जापानी येन वाई, ठीक है? फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? ये सब कुछ मुझे आता है। उसके बाद मैंने इंडियन मार्केट में कदम रखा, इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट बूम पे था और 90% लोगों को आज की डेट में इंडियन इक्विटी मार्केट्स और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, ठीक है? लेकिन आज भी 90% ट्रेडर्स जो है वो लॉस खाते हैं, कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट नहीं कर पाते, ठीक है? यदि आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और अपनी जर्नी को इस तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं,
और अपने ट्रेडिंग के लेवल को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल मेथड्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको फ्यूचर ऑप्शंस, इनमें हेजिंग कैसे करनी है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक ट्रेड के अंदर घुसने के बाद दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में। अगर लॉस में जाती है तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है उस ट्रेड का, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। और मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग मेरा कितना रिस्क एनालिसिस है, प्रॉफिट सिनेरियो है, ये सब मुझको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए हम और डीप में अपने अनिल जी को हम धन्यवाद करते हैं, आज हमें बुलाया, ठीक है। और इसको डीप में जानने के लिए ट्रेडिंग डायरेक्शन के सब्सक्राइबर बने और हमारे साथ रेगुलर टच में रहें, ठीक है। हम आपको आगे और भी अच्छे अच्छे जो है स्ट्रैटेजीज और चीज़ों के बारे में बताएंगे।